अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे प्रेतों के काम उसके 4 अध्याय उसकी 16 से पढ़ेंगे, लेकिन उसके हेडिंग में लिखा है महासभा के सामने पतरस और यूहन्ना को ले जाया गया और उन्होंने कहा हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम उसका इनकार नहीं कर सकते, परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए हम उन्हें धमकाए कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करें। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना, ना कुछ सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात को बढ़कर तुम्हारी बात माने, क्योंकि यह तो हमसे हो ही नहीं सकता। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हम हर एक से बातें कर प्रभु जी। आज का वचन सभी जन में पिता फलाए प्रभु जी, आज का वचन फलवंत करे प्रभु, और आज से इनके हिम्मत और हियाव दे मेरे पिता, क्योंकि आपने कहा मैं तुम्हें डर और भय का नहीं, मैं तुम्हें सामर्थ प्रेम और स्वयं की आत्मा दूंगा। कहा प्रभु आज इनको तेरी सामर्थ प्रेम स्वयं की आत्मा भर दे प्रभु, ताकि सामर्थ से भर कर पिता, आत्मा से भर कर प्रभु लोगों के सामने बोलने पाए पिता। जिस आपके दास पतरस और यूहन्ना बोल रहे पिता कि हम तुम्हारी बात से बढ़कर परमेश्वर की बातों को क्या छोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम परमेश्वर की बातों को छोड़ तुम्हारी बात को हम नहीं मानेंगे। कहा उन्होंने इस प्रकार से आपके बेटा बेटी जीवन में हिम्मत और हिया और विश्वास दे रहा प्रभु जी, ताकि वो आगे बढ़ सके, आपके राज्य की वारिस बन सके। मदद सहायता कर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु पिता परमेश्वर, आप मेरे मुख सोकर बोले पिता, आज का सभी जीवन में सोगला फुलाए और प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजो, जब हम देखते हैं यीशु मसीह यहाँ पर हम देखते कि पतरस और यूहन्ना तीसरे पर मंदिर में जा रहे थे। एक लंगड़े भिखारी को चंगा कर दिया। चंगा करने के बाद सारे महासभा में उनके जो नगर था यरूशलेम, वहाँ पर सारी बातें गूंज गई कि उन लोगों ने चमत्कार किया है। ये बातें यीशु मसीह उठा लिया गया था, उसके बाद की बात है। और ये चमत्कार उनके द्वारा हुआ कि लंगड़ा जन्मों से लंगड़ा चल रहा था। और इस बात को सुनकर सारे लोगों ने उसको महासभा के सामने उन दोनों पतरस यूहन्ना को बुलाया और कहा कि ये बातें तुम यहाँ पे मत सुनाओ, यीशु की बातें ना किसी को बताओ, ना किसी को सिखाओ, ना किसी को समझाओ। लेकिन उन्होंने इस प्रकार से उनको डांटा और उनको झाड़ा और कहा कि इस गांव से बाहर निकल जाओ। लेकिन पतरस बोल रहा था, तुम ही न्याय करो कि हम क्या करें। क्या कहता कि यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। हालेलुया। वो पूछ रहे थे उन लोगों से, फरीसियों, शास्त्रियों और यहूदी लोगों से पूछ रहे थे, वो कह रहे थे, सवाल कर रहे थे, क्या हम यह बात भली है कि हम परमेश्वर की बात छोड़कर तुम्हारी बात को माने? ये भली नहीं है मेरा जीजो। यदि हम लोगों से डर कर परमेश्वर की बातें बताना छोड़ देंगे तो हमारे जीवन के ऊपर आशीष आना, परमेश्वर भी आशीष देना छोड़ देगा, हमारे ऊपर आशीष आना बंद हो जाएगा। यदि हम परमेश्वर के डर और भय में चलेंगे तो उसका अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहेगा, उसकी सामर्थ्य हमारे अंदर, उसकी आत्मा हमारे जीवन में बनी रहेगी और हम हियाव और हिम्मत के साथ इस संसार में बढ़ेंगे और इस संसार के ऊपर, शैतानी योजना के ऊपर हम जयवंत हो पाएंगे, क्योंकि प्रभु की आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। क्योंकि यीशु ने खुद कहा कि जब तक तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा ना आए तब तक तुम यरूशलेम को ना छोड़ो। कहा पतरस यूहन्ना और उनके सारे चेलों को। और बहुत सारे लोग देख रहे थे उस यीशु मसीह को उठाए जाते समय। हालेलुया। और इस बात को उन्होंने सुनकर कुछ दिन वहीं पर बिताए, कम से कम हो सकता हफ्ता भर वो यहीं पे रहे। और पिंतेकुस्त का दिन जब उन्होंने प्रार्थना में बैठे, उसी दिन उनको सामर्थ्य मिला और उसी दिन से फिर वो मंदिर में फिर से गए। और हम देखते हैं कि लंगड़े भिखारी को उन्होंने चंगा कर दिया। और यहाँ पर ये बवाल उठ गया कि तुम फिर से प्रचार ना करें, यीशु के नाम से कुछ भी सिखाओ, ना किसी को समझाओ, लेकिन बिल्कुल बंद करो और तुम यहाँ से निकलो, उनको कहा। लेकिन उन्होंने कहा ये कभी नहीं हो सकता कि हम जिसको हमने आंखों से देखा, हमारे कानों से सुना है, उस काम को देखा है, सच्ची बातों को हमने, सच्ची घटना को जो देखा हमारे आंखों सामने से हुई, उस बात को हम कभी छोड़ नहीं सकते। हम बताएंगे, क्योंकि यीशु में सुधार करता था और हमें वो कह कर गया कि तुम पृथ्वी की छोर तक मेरी गवाह बनो। तो आज यहाँ पर मुझे भी यही वचन कहता है कि हमें पृथ्वी की छोर तक गवाह बनना है। जितनी चाहे लोगों को हमें बताना अपनी गवाही, अपनी टेस्टिमनी। अगर कोई मुसीबत में, कोई समस्याओं, कोई पूछता हो कि हम क्या करें, उनको आप ज़रूर बताइए।
और यदि ना पूछें ना आपको कोई अगुवाई हो रही कि उनको बताए कुछ बातें, तो आप जरूर बताइए, ताकि परमेश्वर हमें यही अधिकार दे कि हम परमेश्वर के वचनों को बांटें, दूसरों के लिए आस्कर्म बने और स्वर्गीय राज्य की वारिस बने। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर पतरस यूहन्ना को डर नहीं था, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर की आत्मा थी। जिस दिन आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा आ जाएगी, आप बिल्कुल निडर होकर चलेंगे, आपको कोई डर नहीं लगेगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने साफ साफ मैं तुम्हें डर और भय का नहीं, मैं तुम्हें सामर्थ्य और प्रेम और स्वयं की आत्मा दूंगा कहा यीशु ने। इसलिए वो आत्मा जब हमारे जीवन में आती है, चाहे जैसे परिस्थितियां होती हैं, चाहे जैसे विरोध खड़े हो जाते हैं, मारपीट का लोग करना शुरू करते हैं, मौत की घाट उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब भी हमें हिम्मत और हिया होता है, क्योंकि हमारे जीवन परमेश्वर की आत्मा है। हालेलुया। तो मेरे जीजू, आप और मुझे उस आत्मा को पाना बहुत ही जरूरी है। यदि आपके अंदर डर और भय जैसा लगता है, तो आपको परमेश्वर की आत्मा की आवश्यकताएं हैं, क्योंकि जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं, वो डरेगा और थरथरा और कपा हुआ रहेगा, उसके अंदर कपकपी लगेगी, क्योंकि वो बोलेगा कि मैं कैसे वचन सुना दूं, क्या बोलेगा क्या नहीं, उसके अंदर डर रहेगा। लेकिन जब आपके अंदर आत्मा रहेगी, तो आप निडर होकर बोल नहीं पाओगे। इसलिए आप आज से पवित्र आत्मा को मांगे, प्रभु मुझे दे, आपको जरूर देगा, क्योंकि यीशु ने कहा जो कोई मांगता है उसे मिलता है। यदि आप मांगोगे तो प्रभु आपको जरूर पवित्र आत्मा देगा, और पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में आएगा, तो आपके जीवन में बदलाव आएगा, चंगाई आएगी, बरकत आएगी, और आप हिम्मत के साथ आगे बढ़ पाएंगे और संसार और शैतानी योजना के ऊपर जीवंत हो पाएंगे, और एक दिन आप स्वर्ग के राज्य की वारिस भी बनेंगे। हालेलुया। इसलिए आप और मुझे आज से निडर होकर चलना है, निडर होकर बोलना, ताकि हमारे साथ कौन है? हमारा यहोवा रफा, यहोवा शालम, यहोवा यीरे, यहोवा निसी परमेश्वर आप और मेरे साथ है, जो धधकती आग के भुट्टे से बचा सकता है, जो सिंहों की मान से बचाने वाला परमेश्वर, जो हर प्रकार की समस्याओं से समाधान करने वाला परमेश्वर आप और मेरे साथ। इसलिए आप और मुझे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस समय में हमें पवित्र आत्मा सहायता मदद करेगा, हमें मार्गदर्शक करेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें कर। आज का वचन हर एक जो 100 गुना फल आए पिता परमेश्वर। और जिस प्रकार प्रभु पिता परमेश्वर आपने पतरस और यूहन्ना को सामर्थ बल अभिषेक दिया मेरे पिता, वही अभिषेक वो बल हमें दे प्रभु। और जबकि बेटा बेटी जितने देख रहे पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा से भरे, तेरे अभिषेक तेरे सामर्थ से भरे मेरे पिता, और आज के वचन के द्वारा इनके जो 100 गुना फलवान होने पाए मेरे पिता। आज का वचन, आज की प्रार्थना के लिए विशेष पिता दोबारा सुने, दोबारा इनको आशीष, दुगनी आशीष मिले यीशु के नाम से। और पिता इनको पिता सामर्थ्य छाया रहे प्रभु, तेरी आत्मा इनके जीवन में वास करे प्रभु, और ये दूसरे के लिए आस्कार बने, गवाही के देने पाए पिता, गवाही को टेस्ट बने इनके जीवन में बने, और ये दूसरों को देने पाए। ऐसे इनको हिम्मत और हियाव सामर्थ शक्ति बल दे मेरे पिता, और आपके राज्य के वारिस बना मेरे पिता। आज सबके बेटा बेटी को हिम्मत दे, सामर्थ शक्ति बल दे, आपके राज्य की वारिस बने मेरे पिता परमेश्वर। सबको तेरा आत्मा सौंपते, प्रार्थना सुना, आशीष किया। धन्यवाद मेरे ईश्वर जी, प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।